साथ हैं और आगे 29 में एक साथ काम भी करने वाले हैं। अच्छा, एक साथ जेल में काम करेंगे का? बेहतर कैंडिडेट, बेहतर जो होंगे उसमें हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कैसा कुछ काम हो रहा है राजनीति के तौर पर? देखिए, आजसू हमने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। कई सारे लोग बोलता है कि आजसू में आप गए। हमने क्या किया था उस समय, हमने उनको समर्थन दिया था। समर्थन दिया हमने कभी कि जयराम महतो से नाराज थे? हम किसी से नाराज नहीं, ना जयराम महतो से। वो तो मेरे आदर्श हैं, हैं और रहेंगे। मेरे साथ अभी जाने माने जो विस्थापित के महानायक कहते हैं राकेश रंजन महतो जी मिले हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। हालांकि जेल कैंप में भी जुड़े थे, तमाम काम भी किए थे, विस्थापितों को लेकर तमाम आंदोलन किए हैं। जानने का प्रयास करेंगे, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। राकेश जी, क्या बोलिएगा, आप कहाँ लापता थे आप? जोहार, नमस्कार मुकेश भाई। काफ़ी दिनों के बाद आपसे हमारी बात हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से। आपके तमाम दर्शक, साथ ही साथ सभी मेरे शुभचिंतक में मुझे चाहने वालों को मैं जोहार जोयग्राम बोलना चाहूँगा। देखिए, गायब की अगर बात करें, गायब है नहीं, अभी रणनीति चल रहा है। कई सारे चीज़ों पे काम कर रहे हैं, चाहे चांडिल डैम के मुद्दा पे बात करें या फिर हमारे सामाजिक रूप में बात करें या फिर आप जितने भी सारे ये हैं उन सारे चीज़ों पे काम चल रहा है। ऐसा गायब वाली बात नहीं है। अच्छा, आंसू में जेल कैंप को छोड़ के आप आंसू में आए थे, कैसा कुछ काम हो रहा है राजनीति के तौर पर? देखिए, आजसू हमने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। कई सारे लोग बोलता है कि आजसू में आप गए। हमने क्या किया था उस समय, हमने उनको समर्थन दिया था। समर्थन दिया? हमने कभी ज्वाइन नहीं किया। समर्थन दिया? हमने कभी ज्वाइन नहीं किया। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि राकेश रंजन महतो को टिकट नहीं मिला इसलिए आंसू की ओर चले गए। नहीं, ऐसा टिकट तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा, हर किसी को तो टिकट नहीं मिल सकता है। तो टिकट वाली बात नहीं है। बात है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि आज हमारे अगर विधानसभा की बात करें तो देख रहे हैं कि हमेशा से बाहर के व्यक्ति यहाँ पर विधानसभा में विधायक बनते हुए आ रहे हैं। तो हमारा मकसद था, या अभी भी है, कि कोई क्षेत्रीय लड़का जो आगे आए, हमारे विधानसभा में जितने भी मुद्दा हैं, ज्वलंत मुद्दा पे काम करे। आप जयराम महतो के से नाराज थे कि जो अभी विधानसभा में जो फाइट किए हैं, जो दावेदारी किए थे, उससे नाराज थे कि जयराम महतो से नाराज थे? हम किसी से नाराज नहीं, ना जयराम महतो से। वो तो मेरे आदर्श हैं और रहेंगे। अगर आंदोलन की बात करें, चांडिल डैम कितने बड़े आंदोलन और आगे भी जो रणनीति कर रहे हैं, उनसे ही प्रेरणा लेकर आगे बढ़े हैं। और रही बात हमारे जो क्षेत्रीय, उनसे भी मेरा कोई मतलब झगड़ा या ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता है मनमुटाव, जो राजनीति पार हो गई, इसमें मुकेश जी आगे बात नहीं करते हैं, गड़ा मुर्दा नहीं करते। इतना है कि हम सारे लोग साथ हैं और आगे 29 में एक साथ काम भी करने वाले हैं। अच्छा, एक साथ जेल कैंप में काम करेंगे का? बेहतर कैंडिडेट, बेहतर जो होंगे उसमें हम काम कर रहे हैं। अच्छा, विस्थापित को लेकर अभी आंदोलन नहीं कर रहे हैं? विस्थापितों को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि आंदोलन ऐसा नहीं कि आप एक दिन निकलो और वो खामोशी के साथ घर बैठ जाओ। नहीं, अभी अगर मैं चांडिल डैम की बात करूं तो आपको पता है कि 8 अप्रैल को मंत्रिमंडल में एक बैठक ही हुआ था झारखंड सरकार में। उस मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे अगर हमारे यहाँ के क्षेत्रीय कार्यालय की अगर बात करें, हमारे चांडिल हैं, आदितपुर हैं, उसके बाद आपका गाजिया है और घाटशिला है। इन सारे जगहों पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय में जितने भी वैकेंसी, उन वैकेंसियों में सभी को फुलफिल करने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें सरकार ये कोशिश कर रही है कि एग्ज़ाम के माध्यम से इन सारे जगहों को भरा जाए। लेकिन हम सारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव में बैठक ही कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि सरकार ने जब हमारी ज़मीन लिया था तो हमसे वादा किए थे कि आपको ज़मीन के बदले में नौकरी दिया जाएगा, मुआवजा वगैरह सारा चीज़ दिया जाएगा, जिसमें नौकरी प्रमुख है। नौकरी नहीं दिया है, और आज जब नौकरी देने की बारी आया है, विभागों से रिक्त की जब सारे चीज़ें जब गवर्नमेंट ने ले लिया है, तब वे क्या कर रहे हैं ना, इसे एग्ज़ाम के माध्यम से देने दे रहे हैं, जिसका विरोध के लिए हम सारे लोग को लगातार काम चल रहा है। दूसरा काम है कि विकास पुस्तिका निर्गमन समिति में हमारे यहाँ से 3 क्षेत्रीय संगठन को लेने की बात है, लेकिन 2022 में ना विज्ञापन दिया गया, ना किसी को जानकारी दिया गया, ना किसी को बताया गया, और अनजाने में ही और किसी को बिना बताए वहाँ पर 3 ऐसे समितियों को भी लिया गया है, जिसके विरोध में भी हम सारे लोग काम कर रहे हैं। तीसरा
तीसरा जो है कि अभी चांडिल डैम का जो नौका विहार देख रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नौका विहार गिरिडीह के किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है। गिरिडीह जिला, जिसका ना जमीन गया है, ना जायदाद गया है, ना किसी तरह का तकलीफें सहा, ना दर दर भटका है, लेकिन गिरिडीह के किसी ये को उसको दिया गया है। और उन्होंने द्वितीय पक्ष पे, सेकंड पे इन्होंने यहाँ के एक क्षेत्रीय को दिया, जिसका विरोध कर रहे हैं। अगर यहाँ से सेवा का जो कि जितने भी यहाँ पर नियम बना हुआ है, उन सारे चीज़ों पे कहा हुआ है कि चांडिल डैम से विस्थापित में सेवा और लाभ लेने का जब बात होगी तो सबसे पहले विस्थापितों को मौका दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, हमें छलाया गया, छल किया गया है, हम लोगों को धोखा किया गया है, जिसके बारे में अभी विस्थापितों को जानकारी है नहीं। अच्छा, आप जो है पीला गमछा पहने हुए हैं और आप कुड़मी से हैं, और बीजागढ़ विधानसभा में एक जो है खबर सोशल मीडिया में जो है काफ़ी देखने को मिल रही है, जो झिमरी कांड को लेकर दो जो समुदाय के बीच में जो तनाव है, इसको लेकर क्या बोलिएगा? जो नाबालिग लड़की को अपहरण करके जो लेके गए हैं, क्या बोलिएगा इसको? देखिए, कुड़मी तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर आज मेरे गले में पीला गमछा है तो आप जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, आज उस घटना ने दिल को इतना खरोदा है, इतना दिल से तकलीफ पहुंचा है, इतना कष्ट हुआ, इतना पीड़ा हुआ है, जिस वजह से आज मतलब ओपनली खुलेआम तौर पे आज समाज की लड़ाई लड़ने के दिल में इच्छा पैदा हो रहा है।